दुर्बुक, जहाँ पर साफ तौर से लिखा है कि वेलकम टू द सेक्टर ऑफ काराकोरम वॉरियर्स, यानी कि यहाँ से ही काराकोरम रेंज जो है आगे शुरुआत हो जाती है। काराकोरम तो दौलत बेग ओल्डी यहाँ से 255 किलोमीटर है। अगर दुर्बुक की ही बात करें तो चीन को सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई थी वो भारत की इसी जो दुर्बुक, श्योक और दौलत बेग ओल्डी जो नई रोड बनी है उसी को लेकर परेशानी थी। श्योक यहाँ से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर ब्रिज बनाया गया है जिसका खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसका उद्घाटन किया था। उसके बारे में ही कहा जाता है कि ये रोड जो जाती है, ये जो बाईं तरफ जो जा रही है रोड, ये सीधी जाती है, श्योक चली जाती है और फिर रास्ते में गलवान घाटी पड़ता है और फिर दौलत बेग ओल्डी और डेप्संग प्लेन्स का जो इलाका है। और ये जो रास्ता जा रहा है, जो दाईं तरफ जा रहा है, ये चला जाता है पैंगोंग से लेक की तरफ और चुशूल की तरफ। चुशूल यानी कि चुशूल वॉरियर्स, और यहाँ पर साफ तौर से लिखा हुआ भी है चुशूल वॉरियर्स, यानी कि जो कैलाश हिल रेंज का जो पूरा एरिया है वो इसी चुशूल ब्रिगेड के अंतर्गत आता है, इसीलिए चुशूल वॉरियर्स। और इधर की तरफ काराकोरम वॉरियर्स, यानी कि जो काराकोरम रेंज है जो कि शुरुआत होती है काराकोरम पास से, जहाँ से LAC की शुरुआत होती है भारत और चीन के बीच में, वो वहीं से स्टार्ट होती है। क्योंकि अभी इस वक्त जो भारत और चीन के बीच में तनातनी चल रही है, इसलिए किसी को भी इस रोड पर जाने की इजाज़त नहीं है। हमें भी जो परमिट दिया गया है वो इसी रास्ते के, क्योंकि दुर्बुक रास्ते में पड़ता है पैंगोंग सो लेक के, तो उसी के लिए है और इसीलिए हम लोग यहाँ तक आए हैं। यहाँ से दौलत बेग ओल्डी देखेंगे 255 किलोमीटर है, बुर्ज से 188 किलोमीटर, मुर्गो, सुल्तान, चुशकू, श्योक, दुर्बुक, तो ये इस जगह पर है। और ये यहाँ से अगर जाएंगे तो दुर्बुक तांग से, जहाँ पैंगोंग सो लेक की तरफ आप यहाँ से जा सकते हैं और चुशूल के लिए यहाँ से जा सकते हैं। तो अभी जो कि हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं भारत और चीन के बीच में, लेकिन यहाँ ये जो गलवान घाटी के लिए जो रास्ता जाता है वो इसी रास्ते इस जगह से जाता है। यहाँ से इसी रास्ते में बीच में पहले श्योक पड़ेगा, फिर उसके बाद गलवान घाटी पड़ेगी। वही गलवान घाटी जहाँ पर जून के महीने में जो भारत और चीन के बीच में जो विवाद था उसने खूनी संघर्ष का रूप लिया, और जिसके चलते ही जो भारत के 20 सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए, चीन को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में तनातनी बेहद ज़्यादा है और ये पूरी करीब 826 किलोमीटर लंबी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो पूर्वी लद्दाख में जो काराकोरम पास से शुरू होकर चली जाती है DBO डेप्संग प्लेन्स, फिर उसके बाद फिंगर एरिया, पैंगोंग सो लेक, कैलाश हिल रेंज, रेचिनला दर्रा और फिर चली जाती है डेमचोक। ये पूरा इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो फ्लैश पॉइंट है भारत और चीन के बीच में, वो ये पूरा इलाका है 826 किलोमीटर लंबी LAC का। पैंगोंग सो लेक के आसपास के इलाके को भी पूरी तरह से सुरक्षित किया हुआ है भारतीय सेना ने, और उसके लिए जगह जगह पर लैंडमाइंस हमने देखा कि माइनफील्ड बिछाई हुई हैं ताकि चीनी सेना या दुश्मन जो चोरी छिपे भी इन इलाकों में आने की कोशिश ना कर सके, क्योंकि ये जितने भी हाइट्स आप दिखाई दे रहे हैं इनके ज़रिए हमेशा खतरा बना रहता है, और इसीलिए इस इलाके को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है लैंडमाइंस बिछाकर। और हमारे जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक हैं, वो पूरे इस इलाके को उन्होंने अपनी जद में लिया हुआ है कि किसी भी तरह से जो चीनी सेना है या उस तरह का कोई खतरा इन इलाकों में ना हो। जितनी भी ऊंची ऊंची पहाड़ देख रहे हैं, इन सब में, चाहे फिर वो पहाड़ों में, हालांकि सुरक्षा के कारणों से हम बता नहीं सकते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बेहद मजबूत कर रखी है। जगह जगह पर तोप भी तैनात की हुई हैं। टैंक्स तो हमने देखे ही हैं कि जो LAC पर तैनात हैं। BMP व्हीकल्स यानी कि इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स भी हैं। मिसाइलें जो हैं जगह जगह पर तैनात की गई हैं, चाहे फिर आकाश मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल हो, उन सब की तैनाती भी इस एरिया में की गई है, क्योंकि बहुत ही सुरक्षित माना जाता है उनकी लोकेशंस को, और बताया भी नहीं जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि इन इलाकों में पूरी तरह से भारतीय सेना ने अपनी तैनाती को बेहद मजबूत किया हुआ है।